अब हम सीखेंगे रे डायग्राम्स, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर्स नहीं, मिरर। जरा समझिए प्लेन मिरर पहले होता क्या है। जैसे आपके विंडोज में अगर आप ध्यान दें, विंडोज में अगर आप ध्यान दें तो लगा हुआ होता है शीशा, वो एक्चुअल में ग्लास है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। इसको मिरर कैसे बनाया जाता है पहले वो समझिए। ठीक है, इसके पीछे की जाती है सिल्वर की कोटिंग। किसकी कोटिंग? सिल्वर की कोटिंग। क्यों भाई सिल्वर की कोटिंग क्यों? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ये तो मैंने पहले बता दिया था, तो इसकी जरूरत नहीं है, समझ जाइए आप। अब हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल ऑब्जेक्ट की। याद रखना छोटी सी बात कि अगर कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो जो हम रेज, टू रेज लेंगे। देखो एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आप रेज को रिफ्लेक्टेड रेज और इमेजिनरी इंसिडेंट रेज को बनाने बैठ गए तो बुढ़े हो जाओगे, और बुढ़ा हम बिल्कुल नहीं होना चाहते, हम जवानी में ही चाहते पढ़ लिख लें। तो इसलिए ये है आपका ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट से टू रेज ली जाएंगी और वी शेप में ली जाएंगी। ऑब्जेक्ट को एक ऐसे एरो से दिखाया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से मैं टू रेज लूंगा और कैसे लूंगा? वी शेप में लूंगा। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, तब मैं जो टू रेज लूंगा वो कैसे लूंगा? पैरेलल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करता हूं, इसके पीछे पहले पेंट कर देता हूं, क्योंकि पेंट के बिना, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं पेंट, ऐसे नहीं करना है बेटा, ऐसे करना है हल्का हल्का। ठीक है, ये है आपका M और ये है आपका N, और ये आपका क्या है? प्लेन मिरर। क्या है जी? ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहां कहीं पर, मान लीजिए यहां कहीं पर, आप स्केल से बनाओगे ये है आपका ऑब्जेक्ट। लेबल करना बहुत जरूरी है। यहां से मैं क्या करूंगा, एक रे ले रहा हूं ऐसे, ये यहां कहीं पर, ठीक है, और दूसरी रे ले रहा हूं यहां कहीं पर। अब ये रेस क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने के बाद एक रे ऐसे चली जाएगी और दूसरी रे ऐसे चली जाएगी, और मान लीजिए आप यहां कहीं खड़े हो, ये आपकी आई है। अब आप मुझे ये बताइए, ये रे कभी भी जाके आपस में मीट करेगी क्या? नहीं करेगी। ये जो रेज बनाओगे आप स्केल से बनाओगे, समझ गए? तो इस केस में होगा क्या, इसकी इमेजिनरी लाइंस को हम पीछे लेकर जाएंगे। क्या करेंगे? इसकी इमेजिनरी लाइंस को हम पीछे लेकर जाएंगे, और जहां पर इसकी इमेजिनरी लाइन मीट करेंगे जाकर, वहां पर बनेगी इसकी इमेज। तो क्या यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं? नहीं। ये क्या हो रहा है? अपीयर्स टू मीट है। ये क्या है? अपीयर्स टू मीट। अगर ये रेज आगे ना जाकर पीछे जाती तो यहां कहीं पर इमेज बनती। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमें लिखनी होती है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। नोट करने वाली बात हम कर रहे हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है जी। सबसे पहले जो हमें बताना होता है वो बताना होता है भाई पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बन कहां रही है। मैं साथ के साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता भी रहूंगा सो दैट आपको समझ में आए। कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा लिख लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में मुझे क्या बताना है? पोजीशन। तो इमेज यहां पे क्या बन रही है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज हमें बताना होता है इसका नेचर। क्या बताना होता है? नेचर। नेचर होते हैं दो तरीके के, जैसा हमने पढ़ा है, एक तो रियल, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और दूसरा होता है वर्चुअल, और अगर वर्चुअल है तो साथ में कैसा होगा? इरेक्ट भी होगा। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है
वो है साइज ऑफ इमेज। क्या है? साइज ऑफ इमेज। ये 3 चीजें हमें बतानी होती हैं, ठीक है जी। तो पहला हमने क्या बता दिया, इसकी पोजीशन तो बता दी। अब हम क्या बताएंगे, इसका नेचर। नेचर कैसा है भाई? इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। अगर पीछे बनती है तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल, और अगर वर्चुअल है तो 100% कैसी बनेगी? इरेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड एंड लास्ट, इसका साइज। आप ये बताइए, जब आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो आप मोटे दिखते हो क्या? पतले दिखते हो? नहीं। छोटे दिखते हो? लंबे दिखते हो? नहीं। इसका मतलब इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो नोट में लिखवाया कि आपको क्या क्या लिखना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इमेज बनाओगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाली लिखोगे। क्या समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? इनकी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर साइज वैसे डिफर भी कर सकता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट के इक्वल ही होता है? हमेशा ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं? इसको नोट कीजिए। स्मॉल ऑब्जेक्ट की हो गई है। अब बात करते हैं, देखो प्लेन मिरर 2 तरीके की ही इमेजेस बनाता है। एक बता दिया मैंने, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, या फिर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की बात की। अब हम बात करेंगे एन इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, कैसे होगा जरा देखो। सबसे पहले इसके पीछे हमेशा पेंट करोगे ऐसे, ठीक है, शेड करोगे इसको, और इसका नामकरण करोगे MN, और इसका नाम भी लिखोगे। क्या है ये? प्लेन मिरर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं इसके सामने। ये लीजिए, कुछ ऐसा रख दिया। किसी बच्चे को कोई दुख, दुविधा, परेशानी? हाँ जी, मुझे खुद ही दुख परेशानी है। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे होगा? ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चाहो तो छोटा कर लो, वरना ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था? हर ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलेंगी? 2 रेज। हम जो लेंगे वो 2 रेज। तो मैं इसके सर से ले रहा हूं एक रे, ठीक है, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और दूसरी जो रे ले रहा हूं मैं कुछ ऐसे, यहां से ऐसे। अगर ऐसे लूंगा तो ये रिफ्लेक्ट करके भी जाएगी कहीं ना कहीं से, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हमेशा यहां पर एरो आप शो करोगे। मैंने पीछे एरो शो किया नहीं किया है? हाँ जी, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब ये तो बेटा मैंने इसका क्या बना दिया भाई? सर बना दिया। पैर भी तो बनाने इसके, तो मैंने कुछ पैर से भी रेज ले ली। पहली ये, और ये रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी। पैरेलल है नहीं है? ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले ये इंसिडेंट रे है। जब कोई भी रे, अरे क्या हो गया, ये कहां चला गया मिरर? आ गया। हाँ जी भाई, देखो इधर जरा। अगर कोई भी रे परपेंडिकुलरली जाके फॉल करती है तो वो सेम पाथ से वापस आ जाती है, नहीं आ जाती है? अगर ये इसकी इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा ही नहीं जाएगा? ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद मैंने एक और इंसिडेंट रे ले ली। अगर मैंने परपेंडिकुलर ली है रे तो वो रिफ्लेक्ट करके सेम पाथ से वापस आएगी या नहीं आएगी? फिर मैंने एक और रे ली ऐसे, तो ये भी क्या करेगी भाई? रिफ्लेक्ट करके जाएगी। कहां से रिफ्लेक्ट करके जाएगी? यहां कहीं से, ऐसे यहां कहीं से। अब अगर आप ध्यान दें तो ये वाली रेज आगे जाकर कभी भी मीट नहीं करेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? अपीयर्स टू मीट हम रेज बनाते हैं, है ना? तो अगर इस रे को, ये रे ऐसे ना जाती तो एक्चुअल में कहां जा रही होती है? यहां कहीं पीछे जा रही होती है। हाँ जी भाई, ये रे अगर ऐसे रिफ्लेक्ट करके ना जा रही होती तो ये बेटा कुछ यहां कहीं से ऐसे वापस जा रही होती। अब देखो ये रे जो है ना मुड़ गई, ऐसे मुड़ थोड़ी नहीं सकती है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सीधा कर दिया ऐसे। आप जब बनाओगे स्केल से तो आप बहुत नाप तोल के बनाओगे,
कि देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे अगर ऐसी है तो इसकी इमेजिनरी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। समझ में आ रही बात या नहीं? इसी तरीके से इस वाली रे की अगर मैं बात करूं, इस रे भी, ये वाली रे भी कुछ ऐसे ही रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे देखो ऐसे जा रही है। अगर ये ऐसे ना जाती तो कहां जाती? सामने ही जाती, नहीं जाती। ऐसा ही सेम होगा इस वाले के लिए। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये अब देखो पीछे तो जा नहीं सकती है, तो इसको आगे लेकर गए हम। लेकिन अगर ये ऐसे ना जाती तो इसकी इमेजिनरी लाइन कहां जाके मीट करती? यहां कहीं पे। अब देखो ये वाली लाइन तिरछी हो गई है। बेटा तिरछी नहीं हो सकती है, बैंडेड नहीं हो सकती है। मैंने रफली डायग्राम ड्रॉ किया है इसीलिए ऐसा हुआ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब जो इमेज बनेगी वो यहां कहीं बनेगी। कहां बनेगी? यहां कहीं पर। और जो वर्चुअल इमेज होती है उस इमेज को भी डॉटेड बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? डॉटेड। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। इसीलिए जब आप यहां पर खड़े हुए होते हो तो आपको इमेज यहां पर बिल्कुल सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट नजर आती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे बेटा आपको रे डायग्राम बनाना होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जरा ध्यान दीजिए। पहली चीज क्या है जरा वो ध्यान दीजिए। इमेज कैसी है? सबसे पहले इसकी पोजीशन बताई जाती है। पोजीशन कहां पे बनी है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज बताई जाती है इसका नेचर। नेचर कैसी है? इमेज के पीछे बन रही है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर बताया जाता है इसका साइज। भाई जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है, इसलिए सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी? क्लियर हो गई बात या नहीं? ये रे डायग्राम्स की बेटा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, 2-4 जब आप रे डायग्राम्स बनाओगे अपने आप धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, नोट कीजिए।